नर्मदा नगर में लंबे समय से वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध चर्च से ईसाई मिशनरियों द्वारा गुप्त और संदिग्ध गतिविधियां हिंदुओं और ईसाई मत में धर्मांतरित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। 28 दिसंबर 2023 की बीती रात को नर्मदा नगर के मुत्तू कैंप में ईसाई मिशनरियों के द्वारा 25 दिसंबर को क्रिसमस न मनाकर क्रिसमस मनाने की आड़ में चंगाई सभा का आयोजन किया गया। ईसाई मिशनरियों के द्वारा उक्त कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गरीब तबके से संबंधित हिंदू परिवारों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में आयोजनकर्ता मिशनरी सौम्या राजपूत के द्वारा और उनकी सहयोगी ओमनश सीवियर की उपस्थिति में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित समस्त हिंदुओं को ईसाई धर्म से जुड़ने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया गया। विहिप एवं बजरंग दल प्रखंड पुनासा के अध्यक्ष पंडित जीतू दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व समय में भी उक्त दोनों आयोजनकर्ता मिशनरी महिलाओं के द्वारा पुनासा में एक स्कूल में लगभग 40 से अधिक हिंदू परिवारों के धर्मांतरण का प्रयास करने के संबंध में प्रकरण दर्ज है, जो अब न्यायालय में है। बावजूद इसके दोनों महिलाओं के द्वारा लगातार इस प्रकार के आयोजन करके भोले भाले हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने हेतु नरक भेजे जाने का भय, प्रलोभन आदि देकर धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है और इन्हें आयोजन की अनुमति भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाती है। बीती रात को भी कार्यक्रम की सूचना नर्मदा नगर थाना क्षेत्र पर दोनों महिलाओं की ओर से दी गई थी, लेकिन एसडीएम पुनासा को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि एसडीएम पुनासा के द्वारा अनुमति किसने और क्यों दी, इस बात की जांच कराने की बात भी कही गई है। उक्त घटना से स्थानीय हिंदू समाज जनों में भयंकर आक्रोश दिखाई दिया, तो वहीं विहिप एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इस घटना का पुरजोर विरोध व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही अवैध चर्च को 24 घंटे में हटाने की मांग भी की गई। विहिप एवं बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन भी तहसीलदार पुनासा को सौंपा गया, जिसके माध्यम से मिशनरियों के द्वारा चर्च के नाम पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। माधांता विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय ईसाई मिशनरियों की संपूर्ण जानकारी समुदाय वर्गीकरण के आधार पर समुदाय से संबंधित अधिकारी संस्थाओं से मांगी जाए तथा विधानसभा क्षेत्र में ईसाई समुदाय के लोगों की औसत संख्या कितनी है, नए साक्ष्य में मांगी जाए। जैसी प्रमुख मांगे शासन प्रशासन के सामने रखी गई। तहसीलदार पुनासा के द्वारा मामले की जांच करके कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश देने को कहा गया। तो वहीं नर्मदा नगर थाना प्रभारी अशोक महाजन ने कहा कि दोनों मिशनरी महिलाओं के विरुद्ध दर्ज पुराने मामले में कोर्ट से कहेंगे कि इनकी जमानत खारिज की जाए, क्योंकि बार बार दोनों महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार से शिकायतें मिल रही हैं। विहिप और बजरंग दल ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि उपरोक्त समस्त मांगे पूर्ण होने की दशा में हिंदू समाज चरणबद्ध आंदोलन करने पर विवश होगा। अध्यक्ष हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसके लिए क्या आपकी जरूरत पड़ी धरना प्रदर्शन? देखिए, पूरे विश्व भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया ईसाइयों के द्वारा। ईसाई समुदाय ने त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया, लेकिन नर्मदा नगर एक विश्व ईसाई स्थान है जहाँ पर 28 तारीख को क्रिसमस के नाम पे एक सभा का आयोजन किया गया। जो सभा के आयोजन करता थे उसमें एक सौम्या राजपूत करके जो परिवर्तित ईसाई मिशनरी है, अच्छा, उसके बाद एक ओमना सेवियर, इनकी उपस्थिति में एक सभा का आयोजन हुआ जहाँ पर हिंदुओं को नरक का भय दिखा के और प्रलोभन मतलब देकर मतांतरित करने का प्रयास किया गया। पूर्व में भी इन पर इस प्रकार का एक प्रकरण दर्ज है जो न्यायालय में। नर्मदा नगर में मुत्तू कैंप करके एक स्थान है जहाँ पर एक अवैध अतिक्रमण करके इन्होंने चर्च भी बना रखा है, जहाँ से इस प्रकार की गतिविधि निरंतर लंबे समय से संचालित हो रही है। कल का जो कार्यक्रम हुआ उसकी इन्होंने केवल नर्मदा नगर थाने में एक आवेदन दिया और सूचना भर पे इनको अनुमति मिल गई। तो वो अनुमति कैसे मिली, इसकी जांच होना चाहिए। यहाँ पर किस प्रकार के कितने मिशनरी यहाँ पे सक्रिय, इनके आधिकारिक संस्थाओं से इसकी जांच होनी चाहिए और उनके औसत संख्या क्या है, इसकी जानकारी भी प्रशासन को होना चाहिए। सुदूर राज्यों से जो इनके अतिथि आते हैं उनकी जानकारी भी प्रशासन को नहीं रहती।